नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज पूरे राजस्थान में वीडियो भर्ती परीक्षा हो रही है जो कि 850 पदों के लिए हो रही है, जिसमें 5,12,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 1500 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं पूरे के पूरे राजस्थान में 38 जिलों में। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में 93,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं और सबसे ज्यादा सेंटर जयपुर में है, 250 सेंटर है। तो ये तमाम अभ्यर्थी हैं जहां पर देख सकते हैं परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और चेकिंग करके सबको एग्जाम में एंट्री दी जा रही है तमाम चेकिंग्स के बाद में, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ जो है स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के जो है वो चेकिंग के बिना नहीं जा सकता। और जिस तरीके से नकल के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पिछली बार भर्तियों में भी सामने आए थे ऐसे मामले, उसको देखते हुए तमाम जो है वो रूल हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तमाम जो प्रशासन ने है वो तैयारी भी कर दी है और तमाम चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक करके सबको एंट्री दी जा रही है। उसके साथ ही तमाम तरीके से चेकिंग भी की जा रही है। जैसे कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार कई सारे रूल्स में चेंज भी किया। ड्रेस कोड को लेकर बात करें तो जीन्स को लेकर के खास तौर पर अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि जीन्स पहन के नहीं आए, लेकिन अगर कोई गलती से पहन के आ जाता है उसको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। हालांकि मेटल की अगर कोई भी चीज है तो उसको लेकर के स्ट्रिक्टता दिखाई जा रही है। साफ तौर पर यह कहा जाने लगा है कि मेटल की चीजों में अगर ब्लूटूथ की डिवाइस जैसी कोई जा सकती है और इसी वजह से यहाँ पर जो सारी तरीके से जो है वो सारी चेकिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ पर चेकिंग करने के बाद ही सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश किया जा रहा है, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो। तमाम अभ्यर्थियों को लेकर के यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। आज परीक्षा हो रही है। हालांकि पहले ये मांग की जा रही थी कि शादी के सीजन को देखकर देवउठनी एकादशी की वजह से जो है वो परीक्षा आगे खिसकाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो परीक्षा फाइनली 2 नवंबर को ही करवाई जा रही है। पहले ये परीक्षा जो थी वो 31 अगस्त को करवाई जानी थी, लेकिन बाद में एक पारी में करवाने के लिए बोर्ड ने तारीख में बदलाव किया और अब जो है वो परीक्षा एक पारी में आज परीक्षा करवाई जा रही है। 11 बजे से पेपर शुरू हो रहा है और 2 बजे तक यह परीक्षा चलने वाली है, जिसमें राजस्थान के 5,12,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चेकिंग करके यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को भी चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। तमाम एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद में जो है वो फिंगरप्रिंट को लेकर भी यहाँ पर करवाई जा रही है। और उसके साथ ही फेस रिकॉग्निशन जो टेक्निक है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो डमी कैंडिडेट है जो दूसरी भर्तियों में बैठे हैं उनको पकड़ा जा सके। जैसे कि कांस्टेबल भर्ती में कई डमी कैंडिडेट पकड़े गए थे जो दूसरी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो तमाम चीजें जो हैं जिस तरीके से चेकिंग करी जा रही है और साफ तौर पर चेकिंग के बाद ही सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। बिना चेकिंग के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। मेटल कोई चीज अंदर ना चली जाए, इसी वजह से, क्योंकि पहले एक परीक्षा हुई थी उसमें कैंडिडेट जो था वो मोबाइल लेकर चला गया था और उसके बाद से जो चेकिंग है वो और ज्यादा सख्त कर दी गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं को लेकर के सारी चेकिंग करने के बाद में एंट्री दी जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड, एडमिट कार्ड चेक करने के बाद में मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद चाहे फिंगरप्रिंट हो या फिर फेस रिकग्निशन टेक्निक हो, इन तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके तमाम चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग के बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। तो आज की जो परीक्षा है उसमें 5,12,000 अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में शामिल हो रहे हैं। 93,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देने वाले हैं और यहाँ पर 250 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। और अगर पदों की बात करें तो 850 पद हैं इस भर्ती में। इसके साथ ही पहले जो ये परीक्षा थी वो 31 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन अब जो है वो परीक्षा 2 नवंबर को करवाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है वो बोर्ड के द्वारा तैयारियां की गई, सख्त स्ट्रिक्ट निर्देश जारी कर दिए थे। उसके बाद जो है वो ये परीक्षा करवाई जा रही है और तमाम देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन टेक्निक के द्वारा यहाँ पर अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी डमी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें डमी कैंडिडेट पकड़े गए थे। तो यहाँ पर भी अगर कोई डमी कैंडिडेट है जो दूसरी भर्ती की परीक्षा में शामिल हो चुका है, कोई परीक्षा दे चुका है, तो फिर वो इस बार अगर इसमें भी परीक्षा देता है जो कि डमी बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो जितना भी डेटा होता है वो बोर्ड के पास सेव होता है, उसी डेटा के आधार पर मिलान किया जाता है और मिलान करने के बाद में सारी चीज़ों को यहाँ पर पकड़ा जा सके, मैच किया जा सके, जिसको लेकर के यह तमाम सारी चीज़ें चेकिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मेटल डिटेक्टर से भी चेक किया जा रहा है अभ्यर्थियों को, ताकि कोई भी मेटल की जो चीज़ है वो नहीं चली जाए। क्योंकि साफ तौर पर कहा है, हालांकि
जो मौसम है वो सही हो चुका है। पिछले 2-3 दिन से मौसम खराब चल रहा था, जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार बोर्ड से कह रहे थे कि इसमें टाइम में थोड़ा बदलाव किया जाए, लेकिन साफ कर दिया था कि टाइम में बदलाव नहीं होगा। लेकिन मौसम अच्छा है, इसलिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो फिर गर्म कपड़े पहन के आने पड़ते, उसमें हो सकता है कि मेटल का बटन या चेन हो जिसको उतार करके जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है और प्रवेश दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये जो परीक्षा है इसमें 5,12,000 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं पूरे के पूरे राजस्थान में। जयपुर की बात करें तो 93,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 250 सेंटर बनाए गए हैं और 850 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है या फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ी होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें भी डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो चाहे 4th ग्रेड हो, उसमें भी 1-2 शिकायतें आई थी। पटवारी भर्ती में भी ऐसी शिकायतें आई थी, लेकिन देखना होगा कि ये परीक्षा किस तरीके से संपन्न करवाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।